Dear students, today I am going to start to explain the chapter number 4 in BST class 12, that is planning. Okay, you know that planning is the first and foremost function of management. The 3 chapters we already have done. So let's start with the explanation of the chapter planning. Let's start with the meaning first of all. Planning word normally we always use in daily lives also. Planning, you know, planning हम कई बार यूज़ करते हैं. होता क्या है planning? Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. Okay, so planning is actually deciding a future course of action, or okay, deciding the objectives for future. So planning is deciding beforehand actually. Generally speaking, planning is deciding in advance what is to be done. So planning actually answers all these questions, that is what, when, how and by whom. तो planning इन चीज़ों का आंसर होता है कि क्या होना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे होगी ये चीज़, that is what, when, how and by whom. Okay, so see, according to Fayol, let's take a formal definition also which is given by Fayol. Planning is chalking out plan of action, that is the result envisaged in the line of action to be followed, the stages to go through and the methods to use. Okay, let's take an example. If a student has to prepare for his examination, okay, so how should he go for his this planning? Suppose as a student you can tell me, if you have to score very good marks in your board examination, you will have to plan for that. Okay, that is planning. I mean deciding beforehand what you want to do. ओके एक इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं. जैसे सपोज अभी आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यू शुड नो दिस सिलेबस, है ना. देन यू विल हैव टू डिसाइड द बुक्स टू बी स्टडीड. then you will chalk out the important chapters and important questions or topics which are going to come in the board examination, how many times the question has come, the topics have come, etc etc, and you will plan accordingly. You will make a timetable and all that. ठीक है, तो ये जो होता है what is to be done, क्या करना है आपको, when it is to be done, कौन कौन सा चैप्टर कब करोगे, कैसे पढ़ोगे, ठीक. how it is to be done, how means कौन कौन सी बुक्स, ठीक है, और कैसे सिलेबस को चॉक आउट करोगे, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट शुड बी डन, दैट इज़ यू इन आवर एग्जाम्पल, राइट. तो अब प्लानिंग का मीनिंग समझ में आ गया. प्लानिंग इज डिसाइडिंग बिफोर हैंड, और जनरली स्पीकिंग प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन. इट आंसर्स ऑल दीज क्वेश्चंस. फॉर्मल डेफिनेशंस आई टोल्ड यू. अच्छा एक चीज़ देखो, प्लानिंग मीन्स ब्रिजिंग द गैप. प्लानिंग इज ऑल्सो planning actually bridge the gap. Bridge the gap means planning एक गैप को फुलफिल करती है. कौन सा गैप होता है वो होता है प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन. प्रेजेंट पोजीशन मीन्स वेयर वी आर एंड फ्यूचर पोजीशन दैट मीन्स वेयर वी वांट टू गो. सो प्लानिंग एक्चुअली ब्रिजेस दिस गैप. होता क्या है, प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, दैट मीन्स प्रेजेंट हम कहाँ पर हैं अभी, ठीक. सपोज एक कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं. सपोज़ एक कंपनी की अभी XYZ कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो अभी सेल्स रिवेन्यू है वो उस प्रेजेंट पोजीशन जो उसकी सेल्स रिवेन्यू है, सपोज़ इट इज़ 50 करोड़, ठीक है. अब फ्यूचर पोजीशन उसको चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका चाहिए उसको 10% ग्रोथ मिल जाए सेल्स रिवेन्यू में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक. तो फ्यूचर पोजीशन ये है कि उसको 10% सेल्स रिवेन्यू में ग्रोथ चाहिए. प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग इस गैप को ब्रिज करती है, इस गैप को फिल आउट करती है. दैट मीन्स फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन टू द फ्यूचर पोजीशन. तो प्लानिंग एक्चुअली ब्रिजेस द गैप, राइट. यू माइट हैव गॉट इट. लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स, जैसे करेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के पढ़े थे ना, वैसे ही करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं प्लानिंग के. नंबर 1 है फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. देखो क्या होता है,
every plan specifies the objectives to be achieved in the future and the steps necessary to achieve them. ठीक है. प्लानिंग इज़ यूजलेस इफ़ इट इज़ नॉट गोल ओरिएंटेड. प्लान हम किस चीज़ के लिए करते हैं? कोई ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो हम प्लान करेंगे ना. कोई ऑब्जेक्टिव होगा ही नहीं तो हम प्लान कैसे करेंगे? ठीक, अभी बताया था ना आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में कि सपोज 10% सेल्स रिवेन्यू इंक्रीज़ करनी है तो दैट इज़ दी ऑब्जेक्टिव. तो उसी ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके हम बाकी सारे प्लान बनाएंगे. कौन से प्लान? व्हाट, व्हेन, हाउ एंड बाय हूम. नेक्स्ट फीचर इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आपको ध्यान, एक टर्म मैंने आपको बताई थी चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज़ पोस्ट कॉप. POSDCORB. P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, CO stands for coordinating or controlling, R stands for reporting and B stands for budgeting. तो P stands for planning. So सबसे पहला फंक्शन कौन सा आता है? प्लानिंग. दैट मीन्स प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. प्लानिंग कम्स बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस. जब हम प्लान करेंगे उसके बाद ही हम बाकी सारे स्टेप्स करेंगे. दैट मीन्स प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. राइट. नेक्स्ट फीचर इज़ प्लानिंग इज़ परवेसिव. अब अभी ना परवेसिव टर्म का जो मीनिंग है आपको बहुत क्लियरली आता होगा क्योंकि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परवेसिव, है ना. चलिए दोबारा देख लेते हैं एक बारी. प्लानिंग इज़ परवेसिव. प्लानिंग इज़ परवेसिव का मतलब होता है दैट इट इज़ यूनिवर्सल, एवरीवेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. ओके, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट पे, मिडिल मैनेजमेंट पे, लोअर मैनेजमेंट पे, एवरीवेयर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड. Even if we talk about individual employee, every individual employee plans out his work daily, monthly and so on, short term and long term planning. ठीक है. ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल हो, प्लानिंग इज़ नेसेसरी. सो प्लानिंग इज़ परवेसिव. नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्यों चाहिए प्लानिंग में? क्या होता है कि जब भी हम प्लान करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन को ना ग्रोथ करनी है, ठीक है, एक्सपेंशन करना है. भाई अभी कई तरीके से हो सकती है ग्रोथ. कैसे हो सकती है? थिंक अबाउट इट. ओके, आई एम टेलिंग यू. ग्रोथ ऐसे हो सकती है, इट कैन इंक्रीज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और इट कैन कोलैबोरेट विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, that is merger or collaboration, or it can take over another organization. Third option, third alternative. Fourth can be diversification, it can diversify in any other product line. ठीक है. तो ग्रोथ के 4 ऑप्शंस हो गए. तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू ऑप्ट फॉर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना होता है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. Moving towards the next feature, planning is futuristic. Futuristic means अब भाई फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हैं ना प्लानिंग. जब ये प्लानिंग फॉलोज फोरकास्टिंग, है ना. अभी बताया था कि इट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर. क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन. हमें क्या करना है तो हमें क्या करना है, हम फ्यूचर के लिए सोचेंगे, पास्ट के लिए नहीं सोचेंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी बीन डन. सो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक. लेट्स रिवाइज the features once again. Planning focuses on achieving objectives. ठीक है. It is primary function of management. Planning is pervasive, that means universal. Planning involves decision making, that means among all the available alternatives the organization has to select the best alternative. The next one is planning is futuristic. Okay, let's see the importance of planning. अभी दिस इज़ द लास्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक इन द प्रेजेंटेशन. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. प्लानिंग कर लेते हैं ना तो आगे के लिए हमें डायरेक्शंस मिल जाते हैं कि हमें क्या करना है. अगर प्लानिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं ना व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, बाय हुम इट इज़ टू बी डन, तो वी गेट डायरेक्शंस. और टॉप मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डायरेक्शंस बाकी किसको देते हैं? मिडिल मैनेजमेंट को. और मिडिल मैनेजमेंट किसको देते हैं? लोअर मैनेजमेंट को. तो प्लानिंग मेक्स क्लियर, ठीक है,
एवरी एम्प्लॉय गेट्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिकॉज ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगे. नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क. रिस्क मीन्स जब हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं ना. एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ पर्सनल लाइफ से. सपोज अभी आपको कहीं जाना है, कल क्या हो रहा है, मानसून सीज़न चल रहा है ना, तो आप प्लान कर लोगे पहले से ही. अम्ब्रेला लेना है, रेनकोट लेना है, किस टाइम निकलना है, थोड़ा अभी गूगल पे सर्च करके आप वेदर फोरकास्ट भी देख लेते हो, है ना, कि कल क्या फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट है, वेदर इट इज़ सनी और इट इज़ गोइंग टू बी रेनी, तो यू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क. अब ये क्या होगा, ये रिस्क रिड्यूस हो गए हमारे. अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि हमें रिस्क कौन कौन से फेस करने पड़ जाएंगे. पर अगर हम प्लान कर लेते हैं तो क्या होता है, अनसर्टेनिटीज़ जो रिस्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. देखो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, ठीक है, तो ये हम डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. बट हाँ, हम फ्यूचर के लिए रिस्क रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं इफ़ वी हैव प्लान्ड प्रॉपरली. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. अगर हम प्लान नहीं करते ना तो हम बहुत सारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ करते हैं. ये सारी एलिमिनेट हो जाती हैं अगर हम प्रॉपरली प्लान करते हैं. एक्टिविटीज़ मीन्स, अब पता है लेबर एफर्ट्स भी वेस्ट होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं. पर अगर हमने प्लान कर रखा है कि इस पर्सन को यही काम करना है, इस डिपार्टमेंट को ये करना है, ये अचीव करना है, तो हमारे ना तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ना हमारी एक्टिविटीज़, ना हमारे एफर्ट्स वेस्ट होंगे. सो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. जब भी प्लान करते हैं ना फ्यूचर के लिए तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं ना हमारे माइंड में कि ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं. अभी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस एग्जाम्पल एक लिया था ऑर्गेनाइजेशन का, कि ग्रोथ करनी है तो कैसे करनी है. कोलैबोरेशन हो सकता है, इंक्रीजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है. अब हर एक ऑल्टरनेटिव के भी और सब ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. जैसे अगर डाइवर्सिफिकेशन ले, डाइवर्सिफिकेशन, अब एक बहुत सारी प्रोडक्ट्स लाइन अवेलेबल हैं, तो ए प्रोडक्ट बनाए, बी बनाए, सी बनाए, एक्स वाई जेड, कौन सी बनाए, ठीक है. तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, राइट. ओके, सी इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग एक्चुअली हेल्प्स द मैनेजर्स टू लुक इनटू द फ्यूचर. प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजर्स को. अगर प्लान नहीं करेंगे तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, राइट. ये तो समझ में आ गया, इट इज़ वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. क्या होता है, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप और जो लास्ट स्टेप बोलते हैं वो होता है कंट्रोलिंग. हालांकि इसके बाद भी रिपोर्टिंग और बजटिंग होता है, बट ठीक है, अभी हम प्लानिंग के बाद जो लास्ट स्टेप, जो इम्प्लीमेंटेशन में लास्ट स्टेप होता है वो कंट्रोलिंग होता है. तो जो ऑब्जेक्टिव हमने प्लानिंग में सेट किए थे, क्या वो एक्चुअली अचीव हुए हैं या नहीं, अगर डेविएशंस हैं तो वो कौन सी हैं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये वैसे इसीलिए ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे कि प्लानिंग जो होती है वो उस स्टेप में, यानी जो फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजर्स का, उसमें हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं. ओके, सो इट हैज़ प्री डिटरमाइंड गोल विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस विच विल बी कंपेयर्ड to find out the deviations and for suggesting remedial measures. Okay, so this is the part 1 explanation of planning chapter. समझ में आ गया होगा. एक बार थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं इसको. प्लानिंग की मीनिंग मैंने आपको बताई थी, डिसाइडिंग बिफोर हैंड व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom it should be done. Okay, planning bridges the gap between the present position where an organization is towards the future position where the organization wants to go. Next we have taken features of planning. This we had taken features of planning. Revise कर लेते हैं. It focuses on achieving objectives. Next is primary function of management. Planning is pervasive. Then planning involves decision making. Planning is futuristic. Okay, importance of planning. Planning क्यों important है? Planning is important because it provides directions. क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो जाती है, क्लैरिटी होती है. नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क. अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हम फ्यूचर के रिस्क हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, राइट. थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. प्लानिंग में जो अगर प्लानिंग क्लियरली हो जाती है तो जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, एफर्ट्स हैं, वो वेस्ट नहीं होते हैं, वो हम प्रॉपरली जो है उनको मैनेज कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. जब भी हम प्लान करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं. नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. कोई डिसीजन अगर करनी है, कोई चॉइस करना है, सिलेक्शन करना है, कोई ऑप्ट करना है ऑल्टरनेटिव, तो प्लानिंग जो होता है वो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है, एनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट इज द लास्ट इम्पॉर्टेंस, planning establishes standards for controlling. That means whatever standards we set in planning, we see that whether they are achieved or not, and if there are some deviation, then we suggest corrective actions according to that. Okay, so this is the part 1 of chapter 4, planning, and part 2 will be given to you very shortly. Just revise all these topics which we have done today, and you can drop your queries in the comment section, so I will respond to all those queries. Okay, and also just like this presentation, share and subscribe to this so that you can get the further updates for this. Okay, so dear students, I hope we have done the topic very clearly. Best of luck, do well.